आजमगढ़ जिले में नवागत मंडलायुक्त मनीष चौहान ने मंडल मुख्यालय पहुंचकर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। मूल रूप से जोधपुर राजस्थान निवासी मनीष चौहान 2000 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इसके पूर्व आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के पद पर कार्यरत थे, जबकि वह पूर्व में जनपद आजमगढ़, गाजीपुर, हमीरपुर, जालौन, इटावा, हरदोई, अलीगढ़, बरेली, लखीमपुर खीरी व झांसी में जिलाधिकारी के पद पर तथा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कार्यालय में सचिव के पद पर कार्यरत रहे हैं। इसके अलावा वह 5 वर्ष तक प्रतिनियुक्ति पर राजस्थान में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रह चुके हैं। नवागत मंडलायुक्त ने अपना कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कहा कि चूंकि वह लगभग 10 वर्ष पूर्व आजमगढ़ में जिलाधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं, इसलिए मंडल के अंतर्गत आने वाले जनपदों की समस्याओं को भली भांति जानते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं का समयबद्ध रूप से निराकरण कराना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कराना उनकी प्राथमिकता है। श्री चौहान ने यह भी कहा कि मंडल के जनपदों की आवश्यकताओं के दृष्टिगत यदि तैयार परियोजनाओं शासन स्तर पर विचाराधीन है तो उसे शीघ्रतापूर्वक स्वीकृत कराए जाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। मंडलायुक्त ने यह भी कहा कि शासन की योजनाओं को पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने पर उनकी खास नज़र रहेगी। इसके अलावा सभी शासकीय योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए उनका क्रियान्वयन शासन की मंशा के अनुरूप सुनिश्चित किया जाएगा। नवागत मंडलायुक्त मनीष चौहान के सर्किट हाउस पहुंचने पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बुके भेंट कर उनका स्वागत किया और औपचारिक रूप से उन्हें मंडलायुक्त का पदभार हस्तांतरित किया। इसके अलावा अपर आयुक्त हंसराज, संयुक्त विकास आयुक्त ओपी आर्य, मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। आज मैंने मंडलायुक्त का यहाँ पे कार्यभार ग्रहण किया है और सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि शासन के जो भी कार्यक्रम है वो अच्छे तरीके से क्रियान्वित हो, पारदर्शी तरीके से हो। जो भी योजनाएं चल रही है उनका लाभ जो हमारे गरीब व्यक्ति है, गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, उन सभी को मिले और पारदर्शी तरीके से मिले। ईमानदारी से योजनाओं का क्रियान्वयन हो। सभी अधिकारी समय से जन समस्या सुने, उनका निस्तारण करें। जो भी छोटे छोटे भूमि विवाद है या अन्य विवाद है उनको सुलझाएं। कानून व्यवस्था में कोई भी समस्या नहीं हो। साथ ही जिलों में यदि कोई समस्या आ रही है, कोई इशू है, तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उनको हम सॉल्व करें। साथ ही शासन से यदि किसी भी प्रकार का कोई यहाँ के प्रस्ताव पेंडिंग है या शासन से कोई सहयोग की आवश्यकता है तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि उनको भी मैं जल्दी से जल्दी उनका निराकरण। आजमगढ़ जिले के सिधारे स्थित हाइडल परिसर में 2 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज संविदा कर्मियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। बड़ी संख्या में उपस्थित संविदा कर्मियों के धरना प्रदर्शन को देखते हुए अधिकारियों ने कंपनी से वार्ता की तो आजमगढ़ व मऊ जिले के वेतन भेज दिया गया और बलिया जिले का वेतन जल्द भेजने की बात कही गई। साथ ही कंपनी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के आश्वासन के बाद धरने को समाप्त कर दिया गया। बता दें कि कमरतोड़ महंगाई के बीच वेतन 2 माह से नहीं मिलने पर उत्तर प्रदेश विद्युत संविदा कर्मचारियों ने सोमवार को हाइडल स्थित मुख्य अभियंता वितरण कार्यालय के सामने जोरदार हल्ला बोला और जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन मुख्य अभियंता वितरण अनिल नारायण सिंह को सौंपा। संविदा कर्मचारियों के उग्र तेवर को देख अधिकारी ने कंपनी से वार्ता कर किसी तरह आजमगढ़ व मऊ के कर्मचारियों का वेतन भिजवा दिया, जबकि बलिया जिले के कर्मचारियों का वेतन मंगलवार तक भेजे जाने का आश्वासन दिया। संविदा कर्मचारी मजदूर अध्यक्ष आशीष कुमार पांडे ने बताया कि यह धरना संविदा कर्मचारियों का एसडीओ द्वारा उत्पीड़न करने व वेतन भुगतान को लेकर किया गया था, जिसमें जल्द से जल्द सभी कर्मचारियों का वेतन दिए जाने की मांग की गई। हालांकि इस दौरान 2 जिलों का वेतन भेज दिया गया, इसलिए धरने को स्थगित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यदि 7 अगस्त तक जुलाई माह का वेतन नहीं दिया गया तो वे एक बार फिर से 8 अगस्त से धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। हमारे हेडक्वार्टर से बात हो गई है, हेडक्वार्टर से पेमेंट कर दिया गया है। आज आजमगढ़ और मऊ का पेमेंट आज हो गया है और बलिया का भी कल पेमेंट हो जाएगा और इसीलिए जो है आज हमारे सभी कर्मी लोग उससे सहमत हो चुके हैं और धरने का समाप्त किया जा चुका है। आशीष कुमार पांडे, मजदूर अध्यक्ष। धरना वेतन को लेके था, एसडीओ द्वारा उत्पीड़न करने के संबंध में था, संविदा कर्मियों की हो रही दुर्घटनाओं पे धरना था। मेन मुद्दा वेतन का था जो 2 माह से रुका हुआ था। अभी वार्ता करने के बाद जून माह का वेतन कंपनी के द्वारा मऊ और आजमगढ़ का लगाया गया है। बलिया जिला का वेतन कल सुबह तक लगाया जाएगा। जो हम तीनों जोनों का वेतन को लेकर धरना किए थे, तीनों जोन के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे, जिसमें इनके द्वारा ये बताया गया कि 7 तारीख तक अगर वेतन नहीं आता है जुलाई माह का तो हम सभी लोग 10 तारीख को पुनः इसी प्रांगण में मिलेंगे, धरना करेंगे।
आजमगढ़ जिले के सिधारी थाने की पुलिस ने चोरी के जेवर व नकदी सहित 2 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 31 जुलाई को सिधारी थाना क्षेत्र के हरबंसपुर मोहल्ला निवासी देवा गुप्ता ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी माता के बक्से से का ताला तोड़कर उसमें रखा जेवर व 15,000 नकदी मकान में रह रही किराएदार व एक अन्य महिला चुरा कर फरार हो गई। पुलिस इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी महिलाओं की तलाश में जुट गई। इसी बीच सिधारी थाने के मूसेपुर चौकी इंचार्ज कमल नयन दुबे को मुखबिर से सूचना मिली कि जेवर व नकदी की चोरी करने वाली महिलाएं रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर चौकी प्रभारी कमल नयन दुबे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान महिलाओं के पर्स से चोरी के जेवर व 14,050 रुपये नकद बरामद कर लिया। पकड़ी गई महिलाओं में सोनम उर्फ मुस्कान रानी सराय थाना क्षेत्र के सोनवारा गाँव की रहने वाली, जबकि आरजू जीएनपुर कस्बे की रहने वाली है। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाने की पुलिस ने अवैध असलाह व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गंभीरपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक शिवसागर यादव अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक मारपीट करके दरिया दयालपुर के पास मौजूद है, उसके पास असलाह भी है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक शिवसागर यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने दयालपुर पुलिया के पास से छुपा कर रखा गया असलाह व कारतूस बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त संदीप चौहान गंभीरपुर थाना क्षेत्र के दरिया दयालपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाने की पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री से एक युवक शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, जिसके चलते वह 3 महीने की गर्भवती हो गई। इस बात की जानकारी होने पर जब उसके यहाँ पूछताछ के लिए गए तो अभियुक्त मारपीट करने के साथ ही जान माल की धमकी दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच अतरौलिया थाना प्रभारी रुद्रभान पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म का आरोपी 100 शैय्या युक्त अस्पताल के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। पुलिस ने घेराबंदी कर अभियुक्त रवि सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाने की पुलिस ने गांजा तस्कर गिरोह के एक और सदस्य को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सिधारी थाना व स्वाट टीम द्वितीय की टीम ने बीते 29 जुलाई को सलारपुर गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद करने के साथ ही 3 तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की थी, जिसकी विवेचना सिधारी थाने पर तैनात उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह कर रहे थे। विवेचना के दौरान एक और तस्कर कमला नाम के व्यक्ति का शामिल होने की जानकारी मिली। पुलिस ने संदिग्ध तस्कर की तलाश शुरू कर दी। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि गांजा तस्कर गिरोह का एक सदस्य नरौली तिराहे पर मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त कमला को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज कस्बे के विष्णु नगर वार्ड की अनुसूचित बस्ती में धर्मांतरण मामले में पुलिस ने 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। उनके पास से धार्मिक पुस्तकें, कॉपी समेत अन्य सामग्रियां बरामद हुई हैं। बता दें कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पिपरी गांव की इंद्रकला काफ़ी दिनों से विष्णु नगर की अनुसूचित जाति की बस्ती में परिवार के साथ रहकर व्यवसाय करती है। उसने अपने बेटे के जन्मदिन पार्टी का आयोजन कर आसपास के गाँव के लोगों को भी बुलाया था। इस बीच बास्थान गाँव के आशुतोष कुमार ने पुलिस को सूचना दी कि एक धर्म विशेष के प्रति लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। पुलिस ने आयोजक इंद्रकला के अलावा वहीं की सुभागी देवी सुनता के साथ ही अशरचंदा की साधना, पासीपुर की सविता और बड़की बड़हन थाना तहबरपुर की अनीता को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान कुछ धार्मिक पुस्तकें, कापी व अन्य सामग्री बरामद हुई। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ ने बताया कि जन्मदिन की आड़ में प्रार्थना सभा आयोजित कर लोगों को बहला फुसला कर मनतांतरण कराने की सूचना मिली थी। इस आधार पर छापेमारी कर गिरफ्तारी की गई है। थाना महाराजगंज पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा महाराजगंज में कुछ व्यक्तियों द्वारा बर्थडे पार्टी की आड़ में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के छानबीन की गई तथा मौके से 6 महिलाओं को हिरासत में लिया गया, जिनके कब्जे से बाइबल, प्रार्थना सभा की पुस्तकें तथा अन्य साहित्य बरामद हुए। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 286/22, धारा 504, 506 व 3/5 उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त गण को माननीय न्यायालय रवाना किया गया है। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाने की पुलिस ने 1 किलो 300 ग्राम गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर मादक पदार्थों की बिक्री व रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में रौनापार थाना प्रभारी अखिलेश चंद्र पांडे अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि महुला
शराब ठेकी के पास एक व्यक्ति अवैध गांजा की बिक्री कर रहा है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी अखिलेश चंद्र पांडे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त भाना नोना को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद 1 किलो 300 ग्राम गांजा व 150 रुपये बरामद कर लिया। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने शिवली पीजी कॉलेज में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली में शामिल मतदाताओं के आधार नंबर एकत्रीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची से आधार लिंक करने हेतु 7 अगस्त, 21 अगस्त और 4 सितंबर को विशेष अभियान की तिथियां निर्धारित की गई हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत सभी मतदाताओं के आधार नंबर एकत्रित किया जाना है। उन्होंने कहा कि आधार नंबर का संकलन स्वैच्छिक है। आधार नंबर एकत्रित करने हेतु BLO 1 अगस्त से घर घर जाकर आयोग द्वारा नियत प्रारूप 6 ख पर आधार नंबर अंकित कर मतदाता के हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे। मतदाताओं के आधार नंबर संकलन का कार्य 1 अगस्त से 31 मार्च तक पूर्ण किया जाएगा। इसके बाद बताया कि ऑनलाइन फॉर्म 6 ख भरने हेतु ERO नेट, गरुणा ऐप, NVSP पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन ऐप इत्यादि पर उपलब्ध रहेगा। मतदाता को अपना आधार नंबर ऐप के माध्यम से फॉर्म 6B ऑनलाइन भरने हेतु 2 प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। स्व प्रमाणन के साथ मतदाता ऑनलाइन फॉर्म 6B भर सकता है और UIDAI में पंजीकृत करने मोबाइल नंबर पर प्राप्त होने वाली OTP का उपयोग करके आधार को स्वयं प्रमाणित कर सकता है। यदि मतदाता स्वयं प्रमाणित नहीं करना चाहता तो मतदाता द्वारा प्रमाणीकरण के बिना आवश्यक संलग्नों के साथ फॉर्म 6 भी ऑनलाइन जमा कर सकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि आधार नंबर प्रस्तुत न करने के कारण किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से अपमार्जित नहीं किया जाएगा। आजमगढ़ बेसिक शिक्षा की 69,000 भर्ती में चयनित 6800 शिक्षक नियुक्ति पाने के लिए परेशान है। पहले तो आरक्षण विसंगति के कारण चयन से ही बाहर हो गए थे। अभ्यर्थियों ने विसंगति का मुद्दा उठाकर आंदोलन किया। बाद में मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने पर आरक्षण गड़बड़ी की जांच कराई गई। इसके बाद आरक्षित वर्ग में 6800 अभ्यर्थियों की एक चयन सूची 5 जनवरी 2022 को जारी की गई, लेकिन नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई। इस चयन सूची में शामिल आदर्श कुमार, अंकित यादव, निन्नू यादव, शेर बहादुर यादव, प्रमोद यादव, अनिशा, अरुंधति गिरी, उमाशंकर विश्वकर्मा, संतोष गुप्ता, प्रवेश चौरसिया सहित अन्य चयनितों ने सोमवार को कुंवर सिंह उद्यान में एकत्रित हुए। इस दौरान चयनितों ने निर्णय लिया कि यदि जल्द से जल्द सरकार द्वारा नियुक्ति नहीं कराई गई तो वह सड़क पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आजमगढ़ शहर के हरकचुंगे स्थित ऑटोमोबाइल शॉप का शहरी इमाम मौलाना इंतखाब आलम और आम आदमी पार्टी के जिला सचिव गोविंद दुबे ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। आजमगढ़ ऑटोमोबाइल्स के टेक्निकल अजफर खान ने बताया कि हमारे यहाँ गाड़ी वॉशिंग व्हील बैलेंस से लेकर सभी प्रकार की गाड़ियों से संबंधित कार्य न्यूनतम दर पर किए जाते हैं। और इसी के साथ ही यदि आप 10 किलोमीटर के रेंज में कहीं भी आपकी अपनी गाड़ी से जा रहे हो और आपकी गाड़ी ख़राब हो गई हो तो बस आपको एक फ़ोन करना होगा। वहीं आए हुए ग्राहकों का कहना था कि यह जनपद की एक ऐसी शॉप है जहां आप अपॉइंटमेंट लेकर गाड़ी अपने मर्जी से अनुसार रिपेयर करके दे दी जा रही है। इस अवसर पर अनीश खान, मोहम्मद आमिर खान, सलीम अशफाक, अशफारुल्लाह, अब्दुल रहमान, मोहम्मद सलीम, दानिश खान, राहुल सिंह, अरुण चौरसिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। नहीं, I have said United States of America and all the countries of the world, but it is only one Azamgarh Automobile. They have provided everything, सब चीज प्रोवाइड करते हैं। हमने अपनी गाड़ी यहाँ बनवाया है और बड़ी बड़ी जगह काम कराया है, क्योंकि हमारे पिताजी भी जज थे, बाप भी चीफ जस्टिस रहे, दादा भी। मैंने देखा जो काम ये कर रहे हैं थोड़े कम पैसे में वो कहीं हो नहीं सकता। वी कैन नॉट प्रोवाइड इफ यू गिव द अपॉइंटमेंट। आपने अपॉइंटमेंट बताया, उन्होंने आपको टाइम दिया, आप गए और आपकी गाड़ी आपकी मर्जी मुताबिक न मिले तो आप शॉप छोड़ दीजिएगा। की चुंगी की तरफ जो भी है और शहर के आसपास कोई भी इस तरह की वर्कशॉप नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोग को जितने भी कस्टमर है आप लोग को भी हम लोग को भी नरोली जाना पड़ता था। वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ सामान मिलते हैं, लेकिन वहाँ कहीं जगह की पार्किंग की कोई जगह नहीं है। और ये जो यहाँ पे वर्कशॉप है भी इस तरह की, वो सिर्फ ऑथराइज्ड वर्कशॉप है जहाँ पे आप लोग का उनका एक फिक्स स्टैंडर्ड होता है, फिक्स चार्ज होता है। हम उसी स्टैंडर्ड पे, उसी चार्ज पे, उसी क्वालिटी का काम बहुत ही कम और रिजनेबल रेट में यहाँ पे करेंगे। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाने की पुलिस ने मारपीट के मामले में 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कंदरापुर कस्बा निवासी मन्नू गुप्ता ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जमीन पर कब्जा करने को लेकर विपक्षीगढ़ लाठी डंडी से लैस होकर उसकी दुकान पर हमला कर दिए। मारपीट करने के साथ ही जान से मारने की धमकी देने लगे। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच कंदरापुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक राम निहाल वर्मा को मुखबिर से सूचना मिली कि मारपीट के मामले में वांछित अभियुक्तगण अपने घर पर मौजूद हैं।
सूचना के आधार पर उप निरीक्षक रामनिहाल वर्मा अपने हमराहियों के साथ दबिश देकर अभियुक्तगण सुनील व सुजीत यादव को गिरफ्तार कर लिया। लालगंज में भारी बारिश के बाद जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, सड़कों पर भरा पानी, आवागमन में लोगों को हुई मुसीबत। काफी लंबे इंतजार के बाद लालगंज में आज सोमवार को दोपहर बाद भारी बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि सड़कों पर पूरी तरह लबालब पानी भर गया और आवागमन में लोगों को भारी मुसीबत उठानी पड़ी। दुकानों के बाहर रखे गए सामान भीग गए और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने के परिणाम स्वरूप बाजार में सड़कों पर लबालब पानी भर गया देखा गया, जिससे लोगों को आवागमन करने में भारी समस्या उठानी पड़ी और लोग दुकान के किनारे बनाए गए स्थान से होकर आवागमन करते हुए नजर आए, क्योंकि सड़कों पर पूरी तरह पानी भर गया देखा गया। आपको बता दें, इस बारिश के बाद लोगों को गर्मी से काफ़ी निजात मिल गई और काश्तकार भी काफ़ी प्रसन्न नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब धान की रोपाई करने में इस पानी से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। लोग काफ़ी दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। आज हुई बारिश के बाद लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखी गई। तरफकाजी में पातालपुरी महादेव मंदिर पर पूजन अर्चन करने वाली महिलाओं की लगी भीड़, पुलिस पूरी तरह मुस्तैद। सावन के तीसरे सोमवार को आज क्षेत्र के पातालपुरी महादेव मंदिर तरफकाजी में भारी संख्या में पहुंची महिलाओं ने पूजन अर्चन किया। आपको बता दें, यहां कांवरियों द्वारा मार्कंडे धाम से पैदल चलकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाता है और मंदिर के प्रति लोगों में काफी आस्था है। आज सावन के तीसरे सोमवार को यहां प्रशासन भी मुस्तैद देखा गया और पुलिस की ड्यूटी लगाई गई। ग्राम प्रधान डॉक्टर संजय चौहान ने बताया कि यह काफी प्रसिद्ध पातालपुरी महादेव मंदिर है और यहाँ भक्त निरंतर पूजन अर्चन करने आते हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार होने के नाते यहाँ महिलाओं की भी काफी भीड़ देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ आने वाले लोगों की पूरी तरह आस्था है कि उनकी मन्नतें पूरी होती हैं।